नमस्कार साथियों, अभ्युदय एकेडमी 2.0 में आपका स्वागत है। आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अभ्युदय एकेडमी आपको टीजीटी सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करा रहा है। पिछले 2 प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने देख चुके हैं। आज ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है, जिसमें पूर्व में हुए एग्जाम के क्वेश्चन के साथ साथ कुछ नए प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। जो भी अभ्यर्थी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए हम लोग प्रश्नों की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन को हल करने के बाद सभी अभ्यर्थी कमेंट करके बताएंगे कि उनके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार और चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को, जो कि है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उच्चतम न्यायालय संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्चतम न्यायालय से भिन्न है। यानी भारत का जो उच्चतम न्यायालय है वो अमेरिका का उच्चतम न्यायालय से किन मामलों में भिन्न है? पहला है संविधान के संरक्षण की भूमिका, दूसरा है सलाहकार की भूमिका में, तीसरा है देश के न्यायिक क्षेत्र में सर्वोच्च सत्ताधारी की भूमिका में, चौथा है अपने रिक्त अधिकार क्षेत्र में। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2, सलाहकार की भूमिका में। जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है वो राष्ट्रपति को सलाह प्रदान करता है, सलाहकारी भी भूमिका उसकी होती है। जबकि संयुक्त राज्य के अमेरिका का जो उच्चतम न्यायालय है वो राष्ट्रपति को या किसी भी संवैधानिक संस्था को सलाह प्रदान नहीं करता है। तो इस मामले में भारत का उच्चतम न्यायालय भिन्न है संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्च न्यायालय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम एक संविधान के अंतर्गत कार्य करते हैं, किंतु संविधान वह है जैसा कि न्यायाधीश बताते हैं कि वह यह कहता है। यह जिस न्यायपालिका के विषय में है वह है भारत में, इंग्लैंड में, संयुक्त राज्य अमेरिका में या चीन में। तो हम संविधान के अंदर कार्य करते हैं किंतु संविधान वह है जैसा कि न्यायाधीश बताते हैं। यह अमेरिकी न्यायपालिका के विषय में सही है, अमेरिका की न्यायपालिका के विषय में सही है। थर्ड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसो के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? रूसो ने तर्क बुद्धिवादी व्यष्टिवाद के परित्याग द्वारा संविदा सिद्धांत का रूपांतरण किया। रूसो ने हाब्स और लॉक के संविदा सिद्धांत को अधिक संगत और सुव्यवस्थित बनाया। रूसो ने पूर्ववर्ती संविदा चिंतकों के नैसर्गिक विधि और नैसर्गिक अधिकार की परंपरा को जारी रखा। फोर्थ ऑप्शन है, राज्य की प्रकृति के बारे में रूसो के सामान्य निष्कर्ष राजनीतिक दर्शन में प्रत्ययवादी सर्वाधिकारवादी परंपरा के आगमन को अभिव्यंजित नहीं करते। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, रूसो ने तर्क बुद्धिवादी व्यष्टिवाद के परित्याग द्वारा संविदा सिद्धांत का रूपांतरण किया, यह सही है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन स्टुअर्ट मिल के स्वतंत्रता के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? पहला ऑप्शन है, मिल की स्वतंत्रता की अवधारणा उपयोगितावाद से तार्किक रूप से सुसंगत है। सेकंड है, मिल की स्वतंत्रता की अवधारणा उपयोगितावाद से विसंगत है। थर्ड है, अधिकतम लोगों के अधिकतम हित की प्राप्ति में मिल स्वतंत्रता को अपरिहार्य साधन मानता है। फोर्थ है, मिल का विचार है कि स्वतंत्रता के बिना मनुष्य बौद्धिक और नैतिक पूर्णता प्राप्त नहीं कर विकास और एक आदर्श मनुष्य नहीं बन सकता। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी जॉन स्टुअर्ट मिल स्वतंत्रता के विषय में उनका मानना है कि स्वतंत्रता के बिना मनुष्य बौद्धिक और नैतिक पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता और एक आदर्श मनुष्य नहीं बन सकता। इसलिए ऑप्शन 4 जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारीय आयोग किनके बीच के संबंधों को पुनरावलोकन करने हेतु बनाया गया था? पहला गृह मंत्री और राष्ट्रपति, दूसरा है विधानमंडल और कार्यपालिका, थर्ड है कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो सरकार फोर्थ है केंद्र और राज्य। तो जो सरकारीय आयोग बनाया गया था ये बनाया गया था केंद्र राज्य संबंधों के लिए, केंद्र राज्य संबंधों की जांच के लिए 1983 में सरकारीय आयोग का गठन किया गया। सरकारीय आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहरा देते हुए जागने वाला मैं एक भारतीय हूँ जो सब सोने वालों को जगाता हूँ ताकि जग कर मातृभूमि की सेवा में लग जाएं। यह वक्तव्य किसका है?
ऑप्शन है एनी बेसेंट का, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का, जयप्रकाश नारायण का, या स्वामी विवेकानंद का। तो पहरा देते हुए, चलने वाला मैं एक भारतीय हूँ, जो सब सोने वाले को जगाता हूँ, ताकि जग कर मातृभूमि की सेवा में लग जाए, ये कथन है एनी बेसेंट का। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विचारक के लिए धर्म और राजनीति अलग अलग नहीं है? ऑप्शन है विनोबा भावे, सेकंड है महात्मा गांधी, थर्ड है जयप्रकाश नारायण, और फोर्थ है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। तो धर्म और राजनीति के सामंजस्य की या उनके एकीकरण की बात करते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का प्रसिद्ध कथन है कि धर्म विहीन राजनीति जो है वो मृत्युजाल है। तो ऑप्शन सेकंड जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं, इस विचार के समर्थक कौन विचारक हैं? ऑप्शन है प्रोफेसर जोड, डॉक्टर आशीर्वादीलाल, ये डॉक्टर आशीर्वादम, सॉरी डॉक्टर आशीर्वादम। थर्ड ऑप्शन है रूसो, फोर्थ ऑप्शन है मिल। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड रूसो। रूसो जो है वो स्वतंत्रता और समानता को पूरक मानते हैं, स्वतंत्रता समानता को पूरक मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस संशोधन द्वारा कब सम्मिलित किया गया? तो मौलिक ऑप्शन है 42वें संविधान संशोधन 1978, सेकंड है 44वें संविधान संशोधन 1984, थर्ड है 48वें संविधान संशोधन 1976, फोर्थ है 42वें संविधान संशोधन 1976। तो इंदिरा गांधी सरकार में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। तो ऑप्शन 4 जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन नव उदारवाद का प्रमुख तर्क नहीं है? पहला ऑप्शन है बाजार संसाधनों का सर्वोत्तम इस्तेमाल करता है, सेकंड है वर्ण के परास को मजबूत करने के लिए सक्षम कार्य संसाधन व्यक्तियों और समूहों को प्रदान किए जाने चाहिए, थर्ड है एक योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था अकुशल और अव्ययी होती है, फोर्थ ऑप्शन है निजी क्षेत्र के प्रभुत्व वाली किसी अर्थव्यवस्था का उत्पादन और प्रयोग में ज्ञान और प्रौद्योगिकी का विनियोजन अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी होता है। तो इसमें उदारवाद का प्रमुख तर्क नहीं है, ये ऑप्शन सेकंड जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि वर्ण के परास को मजबूत करने के लिए सक्षम कार्य संसाधन व्यक्तियों और समूहों को प्रदान किए जाते हैं, समूहों को नहीं प्रदान किया जाता है। तो सेकंड ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम लोग चलते हैं, सरकार का प्रथम व्यवस्थित वर्गीकरण प्रस्तुत किया है? ऑप्शन है अरस्तु ने, प्लेटो ने, सोक्रेटिस ने, या मॉन्टेस्क्यू ने। सरकारों का व्यवस्थित वर्गीकरण किया है अरस्तु ने। ऑप्शन जो फर्स्ट है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर का कार्य संकेंद्रित है राज्यों के संविधान पर, विधिक संरचना पर, थर्ड है सरकार की वैधता पर, फोर्थ है सरकार के प्रकार पर। तो मैक्स वेबर का कार्य संकेंद्रित है सरकार की वैधता पर, ऑप्शन थर्ड जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक विशेषता यूएसए और भारत की संघ राज्य पद्धति की समान विशेषता नहीं है? पहला है केंद्र और राज्यों में शक्तियों का वितरण, दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय का अस्तित्व, तीसरा है न्यायिक संगठन के दो समुच्चय, चौथा है लिखित संविधान। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, न्यायिक संगठन के दो समुच्चय। भारत में इकहरी न्याय व्यवस्था है। क्या है? इकहरी न्यायिक व्यवस्था, इकहरी न्यायिक व्यवस्था, जबकि अमेरिका में दोहरी न्यायिक व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, भारत में किस कारण से शासन संघात्मक है? पहला है न्यायपालिका स्वतंत्र है, दूसरा ऑप्शन है संविधान लिखित है, तीसरा ऑप्शन है संविधान में संघ व राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण किया गया है, फोर्थ है मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व है। तो भारत में संघात्मक व्यवस्था है क्योंकि संविधान में संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण किया गया, इसलिए ऑप्शन थर्ड जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जब तक शासक दार्शनिक व दार्शनिक शासक नहीं होंगे राज्य की बुराइयों का अंत नहीं होगा, यह कथन किसका है? यानी जब तक शासक जो है वो दार्शनिक नहीं होगा और दार्शनिक शासक नहीं होंगे तब तक राज्य की बुराइयों का अंत नहीं होगा, ये कथन है प्लेटो का। ऑप्शन फोर्थ जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन निम्न में से किसने भाग नहीं लिया? ऑप्शन है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, सेकंड ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, थर्ड है मोरारजी देसाई और फोर्थ है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
तो भारत छोड़ो आंदोलन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भाग नहीं लिया था, इसलिए ऑप्शन 4 जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में एक दलीय पद्धति है? ऑप्शन है भारतवर्ष, सेकेंड ऑप्शन है चीन, थर्ड है फ्रांस और फोर्थ है ब्रिटेन। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। चीन में एक दलीय व्यवस्था है, वहां कम्युनिस्ट पार्टी ही पूरे पॉलिटिकल सिस्टम पे डोमिनेट करती है, विपक्ष की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका प्रिम्बल में समाजवादी व पंथ निरपेक्ष किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी पंथ निरपेक्ष ऑप्शन है 1975, सेकंड है 1976, थर्ड है 1984, फोर्थ है 1982। तो उद्देशिका में समाजवादी पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ऑप्शन सेकंड जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महान न्यायवादी के पद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है, उसे भारत के राज क्षेत्र के अंतर्गत सभी न्यायालयों में सुने जाने का अधिकार है, वह अपने कर्तव्यों का निष्पादन सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में करेगा, थर्ड है उसका एक निश्चित कार्यकाल होता है, फोर्थ है भारत के न्यायपालिका भारत के राष्ट्रपति उस व्यक्ति को महान न्यायवादी नियुक्त करते हैं जिसे उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बन सकने के लिए योग्यता प्राप्त है। तो भारत में महान न्यायवादी के पद के संबंध में जो कथन सही है वो सही हो जाएगा ऑप्शन ए, उसे भारत के राज क्षेत्र के अंतर्गत सभी न्यायालयों में सुने जाने का अधिकार है, साथ ही साथ वो संसद की कार्यवाही में भी पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अगला प्रैक्टिस सेट शुरू हो जाएगा। इस तरह आज हम लोगों ने सामाजिक विज्ञान के तीसरे प्रैक्टिस सेट को देखा। इसका पीडीएफ आप लोग को अभ्युदय एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।